लम्हे ज़िंदगी के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं उस रिश्ते की जिसका टूटना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। हर रिश्ते का टूटना तकलीफ़ देता है, मगर ये एक ऐसा रिश्ता है जिसके टूटने में कागजी कार्रवाई, लोगों के उलाहने, जाने कितनी चीज़ें हैं जो बार बार इस नासूर को छेड़ते रहते हैं और ये घाव कभी पक नहीं पाता। आइए इसी बारे में आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ है अंकिता सोमानी जैन। अंकिता, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, यू आर अ स्मार्ट वुमन, अ हाउसवाइफ, अ एंटरप्रेन्योर, पेज फॉर वुमेन। वो आपको देख के कोई भी कह सकता है हाउ स्मार्टली यू आर ड्रेस्ड अप। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने कल्चर और अपने रीति रिवाजों को नहीं भूली हैं, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग जो आज की डेट में नहीं देखा जा सकता है। आई जस्ट वॉन्ट टू चेकअप कि यही एक एज ऐसी होती है जहाँ पे हमारे युवा अक्सर अपने रिश्तों में लड़खड़ा जाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले अगर कहा जाए, मतलब पहले जब हमारे पहले की जो जनरेशन है, शायद उन्होंने ये फैसले इतनी आसानी से कभी नहीं लिए, और हमारी जो जनरेशन है वो इस फैसले को लेने में बिल्कुल सोचती नहीं है। मतलब बहुत क्विक डिसीजन मेकर्स है। एक हिस्सा एजुकेशन है, एक हिस्सा ईगो है, एक हिस्सा इंडिपेंडेंस है, और बहुत सारी चीज़ें भी इसमें, मतलब इट्स अ ingredient, lot many ingredients make one recipe. So lot many ingredients had made this recipe of divorce. Okay, Yeah. well said. Yes. So there are lot of things. तो ये निर्भर लेकिन हम पे करता है कि हम कितनी बार बिगड़ती चीज़ को संभाल सकते हैं। बहुत सारे रिश्ते हैं जो हमें नेचुरली मिले हैं, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, लेकिन हम इन रिश्तों को तोड़ते नहीं हैं, और चाहे तो भी नहीं तोड़ पाते। वो रिश्ते चाहे टूट भी जाएं, लेकिन वो रहते वही रिश्ते हैं। वही That's right. रिश्ते हैं। अब मैं माँ बाप से डिवोर्स लेके माँ बाप नहीं खरीद सकती या लेकर आ सकती हूँ कि ठीक है आप मेरे बन जाइए माँ Yes. बाप। आई हैव जस्ट सर्टेनली टेकन डिवोर्स फ्रॉम माय पेरेंट्स। दैट्स नॉट पॉसिबल। Possible, that's true. या तो कागजी कार्रवाई सिर्फ इस रिश्ते के लिए, क्योंकि इसमें लेन देन होता है मटेरियलिस्टिक तरीके से। बाकी जगह पे जो लेन देन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ इन कंसिडरेशन टू काइंड एंड लव। Materialistic तरीके से आप क्या कहना चाहते हो? Because you get into the relationship with expectations. Okay, yes. The first thing you start with is what you earn, how much you earn, what you have, and how much can you give me. Okay. ठीक है? अब बच्चा होगा तो स्कूल में जाएगा, घर तो मुझे मेरा खुद का चाहिए, गाड़ी तो होनी ही चाहिए। लाख 2 लाख नहीं कमाया तो सरवाइव कैसे करेंगे? मैंने मेरे पिताजी के साथ सारी चीजें जी है। And wherever he stopped me, I have stopped at times and I have fought for it at times. But जब हम शादी के रिलेशनशिप में आते हैं तो वो स्ट्रगल मुझे नहीं करना, तुम करोगे। So is that right? Is that right? My story has a reverse journey. And it is partially little different from other women. So I don't know I should compare my life with anyone or not. See, Ankita, normal course में क्या होता है? You are right. बिकॉज आज की कोई भी एजुकेटेड सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की जब भी किसी रिलेशनशिप में, एज सो कॉल्ड मैरिज की रिलेशनशिप में जाती है, तो पहले से डिसाइड करके जाती है कि वेल दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी आई शुड हैव, irrespective whether she is earning or not. There is a certain kind of pocket money she has to get for her maintenance, what you call. That is very important. That is materialistic exchange we are talking about. So when there is a materialistic exchange at the initial stage of relationship, do you think वो relationship survive कर सकती है? You need to balance. Universe में कोई भी चीज़ बिना लेन देन के नहीं होती। मतलब अगर मुझे सक्सेस पानी है, कोई भी चीज़ पानी है अपने जीवन में, तो मुझे थोड़ा सा उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। तो कई बार एक्सचेंज पैसों से नहीं होता, नींदें गंवानी पड़ती है, भूख खत्म करनी पड़ती है, ज़मीन पे सोना पड़ता है, बिना लाइट और पंखे के रहना पड़ता है। There are a lot of ways you pay for your give and takes. But do you think आज के young couples इन सब चीज़ों के लिए तैयार है? That we are educating actually. Let's just take it this way. My parents are ready to have me back at home.
Why I won't go back? That's the secure place I have. What if मेरे मम्मी को मेरे नाना जी ने कहा चाहे जो हो जाए घर मत आना. So she had no other choice. But that in that case, my father told me first thing कि you can come back any day you like. That's right. I understand what you say and this happens. But आप ये भी सोचो उस टाइम औरतें कितना कुछ सह भी लेती थी क्योंकि Just उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था. Exactly. So अगर ऐसा है तो आप क्या बिल्ड कर रहे हैं? स्ट्रेंथ. ठीक है. और यहाँ आप क्या बिल्ड कर रहे हैं? गिव अप. So this is a major difference. और ये चीज खाली डिवोर्स या मैरिटल रिलेशनशिप में नहीं है, ये आपकी सब जगह पे इम्पैक्ट करता है. सब जगह पे इम्पैक्ट करता है पर सब जगह पे इतना ज्यादा आप सफर नहीं करते हो. आई पर्सनली फील दैट इन रिलेशनशिप बिकॉज कोई भी रिलेशनशिप टूटता है ना तो दो लोग सबसे ज्यादा सफर करते हैं जो उस रिलेशनशिप में होते हैं. That's true. ठीक है ना. बट यहाँ ये रिलेशनशिप सिंस इट्स अ हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, you know there are so many people involved. The bitter truth, but yes, it is there. तो बेटर ये नहीं है कि घर में एक दिन दूसरे के सामने बैठ के वो सारी चीजें एक दूसरे के सामने निकाल दो and say okay bye amicably, okay bye, we'll be friends. Why do friends वाला तो सीन नहीं शायद सब में होता है, और ना ही वो okay bye so politely happens. I think rare is situation. But क्यों? क्योंकि एक जन में ईगो होता है कि वो उस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहता, गिव अप नहीं करना चाहता. I think communication. So ये communication gap कैसे? क्योंकि ये बड़ा हथियार है, मैं इसे बड़ी लड़ाई में इस्तेमाल करूंगा या करूंगी. And that बड़ी लड़ाई is the court की लड़ाई, you mean to say? That happens at times because it's not only the court, it is at times the family, round table, dinner table discussions which happens in a very odd manner. हमारे grandparents या हमारे parents भी थोड़े practical हो रहे हैं. So बायस नहीं होते हैं कि मेरा है तो सही होगा. नहीं होते हैं? नहीं. Okay. सब नहीं. That's हाँ. जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे वो भी बड़े हो रहे हैं. जितना हमें एक्सपोजर मिल रहा है उतना उन्हें भी मिल रहा है. तो as I said, education is not only what we are going to school and getting educated. A lot of social media net platforms are there, and so apart from that OTT is the biggest platform जहाँ पे सारी चीजें देखने को सीखने को मिल रही है. हाँ. And maximum यही सीखने को मिल रहा है. It's the best way to get away from the relationship. I am not in favor of divorce. Okay, let me be that I'm getting precise. From your talk. Yes, I'm getting it. I am not in favor of divorce at any cost. I will not recommend that if two people are together, when you can be with your parents, your siblings, and with your friends, despite of lot of fights, why not your husband and wife? There could be multiple reasons. देखिए 3 चीजें हैं. One, acceptance. When you cannot accept, try to change. When you can't change, you ignore. ठीक है. And bits and pieces makes the bigger thing. But at times, you're 60, there can be 40, there cannot be 50-50. At one part, there can be 80, there can be 20. So you can't claim because there is no accountability to this. ठीक है. In kind आप बहुत सारी चीजें exchange करते हैं. And if you have kids, parents means 2 people in one place taking care of one life, one another life. ठीक है. Just imagine if you are not being together the way you should be, in peace, in harmony, the impact will be on the third life. Seeing the parents not getting together so well, fighting with each other, हमने जो लाइफ बिताई है उसमें हमने बहुत ज्यादा डिवोर्स वर्ड या डिवोर्स देखे ना सुने हैं. वी आर ग्रोन अप इनफ गुड. ऐसा नहीं हमारे माँ बाप ने कोई लड़ाइयाँ नहीं लड़ी है. तो हमारे माँ बाप ने जब लड़ाइयाँ लड़ी थी ना तो कमरे का दरवाजा बंद करके लड़ते थे. हमें पता भी नहीं चलते थे. हमें तो बराबर पता चला. हमारे पड़ोसियों को भी पता चल जाता था. किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था क्योंकि सबके घर से आवाजें आती थी. राइट. अब इस जगह पे कुछ लोग जैसे आपने कहा बंद कमरे में लड़ते हैं, पर आपको ये पता है कि वो लड़ रहे हैं. बच्चों को सब पता होता है. एग्जैक्टली. तो हम क्या सीख दे रहे हैं? लड़ाई हो रही है, वो खत्म हो जाएगी और अगले दिन हम वापस वैसे ही रहेंगे जैसे रह रहे थे. ठीक है. If you are exaggerating some kind of conversation and which is going beyond certain limit, there can be a break. There cannot be a breakup.
I'm getting your point. ठीक है. But अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था a stage comes when you start ignoring. तो एक दूसरे को इग्नोर करके No, ignorance to the activity, ignorance to the attitude of some kind, ignorance to the level of something. I'm not saying the entire person to ignore. No. Okay, but how can you do that? Oh, you If can you- do it beautifully. When you can take a biggest challenge of getting divorced and being a single parent is a good thing for you, then this can enough be a good thing equally. Well, this is something we all should. So you mean to say एक certain percentage तक sacrifice करना अपने आप को to save a relationship is good enough? It's No, important? don't sacrifice. I will not. 3 words मेरी dictionary में है ही नहीं. Sacrifice, compromise and adjust. I don't do these 3 things. I'm sorry. So how you maintain your relationship? Understanding. If one of the partner doesn't understand the other one at all, the person left who is giving 100%, 200% ऐसा नहीं to हो that सकता. relationship. ऐसा हो ही नहीं सकता. ऐसा होता है. And that is when you think of getting into a... The person does not exist physically in your life at all. How you fall in love mentally, physically, and soulfully. Somebody who takes your heart away, somebody's physical presence makes you mesmerize. Somebody is not there at all but still taking your time because he's mentally running in your head like horses. All 3 things makes you fall in love, right? If the person is dead but alive and not there at all, not even mentally, not even soulfully, not even physically, yes, then you can take divorce. Okay. Then you can think of doing that. Okay. So now my next question, you mean to say कि if physical और mental intimacy खत्म हो गई है तो divorce is the... No, if any one is left, please stay there. Okay. Other 2 will come back soon. Do you feel that Yeah, way? 100%. It's all about time. The game is all about time. Everything comes and goes. And what if in this duration something wrong happens? What kind of wrong? Maybe means the what other person falls in love with someone else. wrong? It's okay. It's okay. Yeah. That's an excellent answer. To save a relationship, you have to understand your spouse that a particular mistake, so-called mistake if that person has done, that is because there's something lacking in your relationship. Yeah. Right? Yes, of course. There is something lacking. आपकी इतने साल की शादीशुदा जिंदगी में कभी कोई ऐसा मोमेंट आया जब अपने आप इस रिलेशनशिप को लेकर आप इनसिक्योर फील करने लगे हो? उनकी लाइफ में बहुत बार ऐसा मोमेंट आया जब वो मुझको लेके इनसिक्योर फील कर रहे थे. अब वो तो आई कैन अंडरस्टैंड सीइंग यू, डोंट वरी. So, yes, but ठीक है, we take it as an adventure and we understand. नहीं, but ये insecurity क्यों? What was the reason behind this? Oh, there are insecurity? multiple reasons. When women grow, when women talk to 10 different men in the world, and when she proves herself best on the table, yeah, that's so women when ठीक है, when she controls something, she becomes Durga. Yes. Okay. She becomes objective. हाँ, see, so then she wants the men to be below her feet, है ना? No, not below her feet. No. 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 Are you sure about it? Equal. अरे यार, हम जिंदगी भर औरतों को नीचा देख लिया. अभी हम मर्दों को उस जगह पे अभी इतना जल्दी नहीं लेके जाएंगे. मतलब लेके जाएंगे. आसार तो यही नजर आ रहे हैं. हेल्पलाइन नंबर आएगा. आएगा. तसल्ली रखिए. मैं समझ रहा हूँ कि कहाँ जा रही है. आएगा. ये शुरू के 5 साल 10 साल तक प्यार रहता है, बट उसके बाद ये क्यों गायब हो जाता है रिलेशनशिप्स में से? क्योंकि एडवेंचर नहीं है ना. By adventure, what do you mean to say? देखिए क्या होता है कि आप जब किसी की गहराइयों में जाते हैं और जब आप किसी के बारे में आपको सब पता चल जाता है, सब कुछ. आपको लगता है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करते हैं? बिना शेयर करे भी तो सब पता चल ही जाता है. That's the guessing game. I'm sure. No. Well, then go back and ask your husband. गोमिकेश बख्शी सबके घर में है. Oh. Yes. So, Okay. Yes.
So you can't hide. Maybe it can be for a good period of time, but no, it won't get hide. It will come out. ओके, तो अब वो तीर निकलता है कि तोप, ये तो समय बताएगा. चलो अगर तोप निकली तो तो कैसे भी handle नहीं, I करो? think no. बहुत couple of things are there which comes out as in the bigger frame, but if you are fighting for the smaller things, you're wrong. Even if you're thinking that extramarital affair comes out to the, you know, end to end divorce, I will not say you yes. No. तब तक नहीं जब तक सामने वाले को उस दूसरी बंदी से शादी ही नहीं करनी हो, बंदा या बंदी whatever. See, Ankita, this is something which is very beautifully said and which we all should understand in relationship कि जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि आपके एक रिश्ते के साथ दिल का कोई दूसरा रिश्ता भी बंध जाता है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पहले रिश्ते की अहमियत आपकी जिंदगी में खत्म हो जाती है. Yes, yes. There is a lot difference. Attractive, infatuation, attraction, सब में बहुत फर्क होता है. And husband wife will be always yes, husband wife. Yes. I'm going to ask you a couple of questions. The answer is going to be yes, no डर लग रहा है. or just one liner. बहुत ज्यादा डर आह. लग रहा है. अगर आपकी जिंदगी में आपका कोई पुराना प्रेमी वापस आ जाए शादीशुदा जिंदगी में, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? वो मेरा पति वापस आएगा. यार अब लेट्स नॉट गेट बोरिंग अबाउट इट. पति के अलावा The one I loved, I got married to the person. So you mean to say it's just love? Yours is a love marriage? No. No. This is to be noted. And I will make sure. It's a family drama. अंकिता, शादी के बाद अगर आपको ये पता चलता है कि आपका पति आपको टू टाइम कर रहा है, धोखा दे रहा है, बट एट द सेम टाइम अपनी जिम्मेदारियों में, अपने प्यार में आपके प्रति वो कोई कमी नहीं कर रहा है, तो व्हाट डू यू से? एक तो वो कभी नहीं करता है, and I'm very fed up. हाँ, please. You want him to do it? Yeah. Lucky guy. I think my wife should listen to this. I really want him to do it. मतलब इतना honesty and innocence नहीं, innocence तो नहीं. Oh no, he's not innocent. He's just honest. And मतलब वो दारू के नशे में भी अगर कोई लड़की उसको छेड़ रही है, which we have done it with him, and he was like totally out, and he's saying that girl, please don't touch me, I am married. I was like, I am your wife, touch him. That's I give you the permission, touch him. And she's like, नहीं मैं शादीशुदा. Let me tell you something. When you say about insecurity, I had a friend, bestest friend. मतलब हम इतने क्लोज फ्रेंड्स थे कि हमने पूरा दिन साथ बिताया, सिर्फ हम घर सोने जाते थे. We've been so close and so good, but we never touched each other. We were never physically intimate. We never even chickies भी बोलते हैं ना, वो भी हमने आज तक कभी नहीं किया होगा. And but we love to be with each other. Yeah, I understand. Yeah. ठीक है, आप किसी के साथ mentally and soulfully present बहुत amazing feel करते हैं, but physically no, you can't even imagine. दो हमारी फैमिलीज चाहती थी कि हमारी शादी हो जाए, लेकिन नहीं हुआ ऐसा. एंड शादी के बाद he happened to be my bestest one, so he came with Dahej, in Dahej. Okay. And it was like my husband accepted him the way he was in my life. That's an excellent thing. Like I'll hours appreciate. and hours of conversation, midnight conversation. मतलब ऐसा भी हुआ है कि I am feeling very depressed. I did not call my husband that I'm not feeling good about something. I called him and I said कि I'm feeling bad about something. And my husband is asking, तुम रो क्यों रही हो? I was like, कुछ हुआ है. अच्छा बात किससे कर रही हो? मैं इससे कर रही हूँ. अच्छा ठीक है कर लो. So, but then you are lucky to have that kind of. So that level of understanding we had, that ki, okay, she's comfortable in talking to him, not to me. And then this thing had come out. So this is how it is. This is how the relationship should be. Strong enough to face any kind of consequences, because ये जिंदगी है मेरे दोस्त, और जिंदगी कभी भी सीधी सपाट नहीं चलती है. Yeah, it goes like this. Yes, it always goes like this, You know, and that's the beauty of it. You go like this when you're dead. If you're Yes, alive, you go. you like will go like this. Yes. Yes, you go like this. And a lot of things goes like this. It should go like that. अरे भाई साहब हमको प्रॉब्लम हो जाती है अगर नॉर्मल चल रही है जिंदगी.
नहीं छेड़े तो मैं फोन करके दूसरों को मैं छेड़ देती हूँ और बोल देती हूँ देखो एडवेंचर नहीं है अभी थोड़ा. चल, it was honestly a pleasure talking to you, and I seriously want more people to come and talk about relationships, feelings, and all the emotions and things which are prohibited to be talked openly. और अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो आप हमारे साथ औरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, चाहे अपने नाम के साथ या बिना अपने नाम के साथ, तो प्लीज़ द ईमेल इज़ देयर, प्लीज़ सेंड अस द डिटेल्ड, we'll send you a form, fill the form and send us your story. Can I share that healing ritual? Yeah, please. There's something very beautiful Ankita wanted to share with all of you. If you're going through a turbulent relationship or some problems in your relationship, Ankita, to it. Okay, so if you're going through a relationship wherein there is a turbulence, as Sir said, and maybe there can be divorce, breakup, or leaving something behind, but it's not leaving you mentally and soulfully. तो उस केस में आप दो चीज़ें कर सकते हैं. नंबर 1, अपना और उस चीज़ का या उस इंसान का नाम लिख के जला दीजिए. And do it every day religiously until you don't feel anything for that person. Okay. ठीक है. If somebody is actually going through the phase of divorce, especially who are going into the depression because सालों के रिश्ते में और लास्ट के जो एक टाइम स्पेयर होता है जिसके अंदर में हम सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं, तो वी इवेंचुअली फॉरगेट कि हमने दिया भी और लिया भी है. वी डोंट फील गुड टाइम्स, वी फील बैड टाइम्स बैड, एंड वी गो इनटू द डिप्रेशन मोड. तो एवरी डे राइट योर नेम, राइट हिज और हर नेम, एंड देन बर्न दैट पेपर, एंड जो ऐश आता है बचता है उसे टॉयलेट में डाल दीजिए. इसे रोज कीजिए. अपनी फीलिंग्स उस नाम के साथ साथ लिखिए. बुरा सोच रहे बुरा बोलिए, गालियां दीजिए, जो मन कर रहा हो. No, you mean to say just went out? Yeah, just Okay. speak it out and burn the paper and just leave it. Second, Ho'oponopono is the mantra. ठीक है? I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. This mantra heals your inner energy with the person. It's basically the entanglement of two people. And when this entanglement happens, तो ये एक contraction create करता है कि like push and pull, you know, you are pulling yourself out, somebody, or you're pulling yourself inside, or somebody is pushing yourself out. तो वो जो है आप यहीं पे हो, इसीलिए आप stuck feel करते हो and आप नहीं जा पाते. So this will help you to change your position in relationship. Ho'oponopono. That is, I am sorry, please forgive me. अपनी गलतियों की माफ़ी मांगिए और उनको माफ़ भी कर दीजिए. I forgive you also and I am sorry and thank you and I love you. Love you. Thank you for whatever the other person has given. Otherwise, Yeah, it would have it's stayed always, that long. I can understand. And I love you is the most powerful word, to Yes. to grow in. So that's the best way to come out of a relationship. There are many rituals, but these two are practically मैंने बहुत लोगों को दिए हैं and people had felt really good. Even I have done it many times. Thank you, Ankita, for sharing this. I think audience is blessed to have you here, Thank you so much. and I'm feeling certainly we'll love to have you again Thank you. on some other topic. Surely. Chal. Thank you. Okay. Bye. Bye.